बाबा साहेब भी किसी हीरे से कम नहीं थे। वो तो हीरा ही थे जो आज हजारों करोड़ों बहुजनों की ज़िंदगी को चमका कर चले गए। तो मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो गए। सुप्रभात सम्राटों, कैसे हैं आप सब? आशा होगा अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में क्या है दिखाते हैं आपको। और जो ये विवादित ज़मीन थी उस पे आज घर बन गया है। देखिए लिंटर पड़ गया है, इस पर छत पड़ गई, इसको लिंटर बोलते हैं। तो जिसका था उसको मिल गया। ये भी कानून की वजह से ही मिला, कानूनी पैरवी की वजह से ही मिला। और यहाँ पर गेहूं को जो है धूप में फैला दिया है सूखने के लिए। ये सूख जाएगा तो फिर इसे बिनकर चक्की पे भिजवाएंगे। और चलते हैं अभी नीचे। कैसे हैं सम्राटों? आशा हुआ आप अच्छे होंगे। फिलहाल कल की वीडियो मैंने जो आपको दिखाया, वहाँ पर कितने गांव में कितने ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके कि घर के बच्चे पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, वो मैंने आपको दिखाया। और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो कि दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं, या फिर ऐसे इधर उधर कुछ मजदूरी वाला काम करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। वहाँ उस गांव में बहुत कम ही एक दो ऐसे रहे होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी तरह का जॉब कर रहे थे, बाकी कोई जॉब नहीं कर रहा था। तो वो मैंने आपको दिखाया। तो आज आज है 18 तारीख और आज मैं घर पे ही हूँ और कुछ आपको एक नई अपडेट देने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो आज क्या है पहले वो दिखा देते हैं आपको। तो अभी दोपहर का वक्त हो रहा है और दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं। तो आज है सम्राटों 18 तारीख, 18 दिसंबर, और आज है गुरु घासीदास जयंती 1756 को आज गुरु घासीदास जी का जयंती है। तो साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई और उसके कुछ बचे हुए वीडियोस मेरे पास मैंने कलेक्ट किए बड़ी मुश्किल से, उसे फिर से रिकवर कराया। तो फिर से मुझे 2 वीडियोस मिले हैं। उसी से रिलेटेड कुछ बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। 10 अक्टूबर को लखनऊ में पुस्तक मेला रखा गया था, तो मैं भी गई थी। 10 तारीख को मैं गई थी और वहाँ से मैंने कुछ बुक्स ली थी और पूरे मेले का जहाँ पर सम्यक प्रकाशन का स्टॉल लगा था वहाँ का मैंने वीडियो बनाया था, फ़ोटोज़ ले थी। बट पूरा ब्लॉग बनाने के बाद काफ़ी लंबा हो गया था, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई और वो डिलीट हो गया। तो दोबारा से रिकवर करके मैंने वीडियोस फिर से इकट्ठा किए हैं और उसको अपलोड करूँगी। और जो अलग से डिटेल्स हैं, जानकारियाँ हैं, वो मैं अब बताऊँगी अलग से। तो बताते हैं आपको कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया था। सम्राटो, मैंने जो पहली बुक ली थी वो है हिंदू नारी का उत्थान, ये बुक थी। और बाबा साहेब ने जो भी स्टडी की थी, जो कुछ भी उन्होंने अपने समय में अनुभव किया था, उसको देखते हुए उन्होंने समाज के विकास में जितना महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए, उन्होंने जिस तरह से उसका आकलन किया था, वो सब उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा था। ये जानने के लिए मैंने ये पुस्तक खरीदी है और इसे मैं पढ़ूँगी। और भी बुक्स हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। समाज में कितनी जातिवाद है, कितना क्या है, और आज से 50 साल पहले और क्या बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या किया जाता था, कैसा व्यवहार किया जाता था, किस तरह की नीति चलती थी, ये सब जानने के लिए आपको इतिहास जानना होगा। और सबसे अच्छा जानने का है कि आपको मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा। मनुस्मृति जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजनों के लिए क्या सोच रखी जाती थी, उन्हें किस तरह से दिखाया जाता था, बताया जाता था कि बहुजन किस प्रकार के हैं, उन्हें महिलाओं को भी गिनाया गया। तो आपको अपना इतिहास जानने के लिए पहले मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा।
जो भी विवाहित महिलाएं हैं, अगर शादी के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश अगर वो अलग हो जाते हैं, कोई भी बात हो, सब कुछ मिला जुला करके बाबा साहेब ने शादी के बाद अगर किसी भी महिला का किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है, उससे बचाव के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, जिससे वो अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार कर सकती हैं, ले सकती हैं, और जहाँ उनका शादी हुई है, ससुराल है, वहाँ से भी वो अपना अधिकार ले सकती हैं। तो वो सारी जानकारी हिंदू कोड बिल में है। ये पुस्तक महिलाओं को ज़रूर पढ़नी चाहिए, खासकर कि बहुजन महिलाओं को। तो आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर मैंने एक बुद्धा कलरिंग बुक भी ली थी, ये परी के लिए। परी को आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये उसके लिए है। और परी जब से आई है तब से इसमें कलर कर रही थी, है ना परी? हाँ। ये लो पकड़ो अपनी बुक्स। तो ये देखिए इतना ज़्यादा है इसमें, परी ने इसमें कलर किया है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स, बिल्कुल रियल का लग रहा है परी। और इतनी सारी बुक्स और सारा सामान लेने के बाद उन्होंने मुझे एक ये पॉकेट डायरी दी है और नोट पैड। इसमें सामने की तरफ बाबा साहेब की फ़ोटो है और पीछे की तरफ तथागत गौतम बुद्ध की फ़ोटो है। और उन्होंने मुझे 3 बुक्स मैंने ली, तो 3 संविधान की प्रतियां मुझे इस तरह से दी हैं। ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी क्यूट टाइप की लगती हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। आप इन्हें अपने पॉकेट में रख सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, और इतनी सुंदर लगती हैं कि पूछे ना। आगे से भारत का संविधान लिखा हुआ है और पीछे इसकी प्रस्तावना दी गई है, आप देखो इसके पीछे प्रस्तावना दी गई है और ये काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और सम्यक प्रकाशन से मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि इस तरह से अगर वो बड़े फ्रेम में देना चाहें, तो जैसे हम ड्राइंग रूम में लगाना चाहें और कहीं और पे लगाना चाहें, किसी को गिफ्ट देना चाहें, क्योंकि ये संविधान है, भारत की प्रस्तावना इसमें लिखी हुई है। और जो ये किनारे किनारे इसमें डेकोरेट किया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल इसकी जो रियल इसकी कॉपी है वो निकल के आती है, तो रियल कॉपी में ये प्रस्तावना अगर मिलती है तो बिल्कुल हम लेना चाहेंगे। अगर ऐसा मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर लगा मुझे ये, बहुत ज़्यादा सुंदर। और साथियों मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये एक जो है सम्यक प्रकाशन के मालिक का ये कार्ड है। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनके इस कार्ड से आप संपर्क कर सकते हैं। सम्यक प्रकाशन के नाम से ये कार्ड बना हुआ है, पश्चिम पुरी न्यू दिल्ली का है। और अगर आप उन्हें ईमेल आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल आईडी से जुड़ सकते हैं। देखिए उनका ईमेल आईडी है hello samyak1965@gmail.com। आप उन्हें मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक का भी यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है और आप उनसे जुड़ सकते हो। तो ये उनका कार्ड है, जिस किसी को भी उनसे संपर्क करना हो उनके इस एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। अरे अपनी कॉपी दिखाओ। वाह, ये तो बहुत सुंदर कलर की हो तुम तो, नाइस, ब्यूटीफुल। वाह, परी जैसे ही इस बुक को पाई थी तुरंत ही कलर करना स्टार्ट कर दी, क्यों परी, है ना? हाँ। अच्छा लगा? ये देखो। वाह, तुम ये कहाँ से कलर की ऐसे? कहीं से देख करके की कि अपने मन से? नो मॉम। फिर ये वाह, ये तो लग रहा है जैसे तथागत गौतम बुद्ध बिल्कुल सामने, बिल्कुल रियल के बैठे हुए हैं। नाइस, ये देखिए, बहुत सुंदर। ये वाह, तुम तो बहुत सारा कलर कर डाली हो ना? ये थोड़ा थोड़ा बच्चा ये थोड़ा थोड़ा किए हैं परी, ये भी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। ये देखो रंग बिरंगा कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, कई सारे कलर में। यहाँ पे नाम भी सबका लिखा है। क्या लिखा है? विशखा, जब विशखा से बात कर रहे थे। ये देखो मैंगो, इतने सारे मैंगोज हैं। हाँ भाई, तो ये खत्म हो गया। हाँ, काफी सुंदर। परी तो बहुत सारा कलर कर डाली। परी को पसंद आया क्या परी? यस। अच्छा लगा? हाँ। इसी तरह का और चाहिए? हाँ। इधर देखिए, और चाहिए इस तरह का? हाँ। चलो तो ठीक है, ये जो बच्चे हैं इसको भी कलर कर डालो ना। ठीक है। इसको फिर रखे रहूंगी, फिर बाद में फिर
इसको भी एक बहुत रंगना है थी ना। हाँ ये तो है। और सम्राटो यहाँ मैंने एक और चीज़ ली है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ है, इसको हम निकाल दिखाते हैं आपको। ये देखो आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी दिखाते हैं आपको। सम्राटो जो हम दिखाना चाह रहे हैं आप देखो, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको ये। अब आप देखो तो आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ दिख रहा है आपको। इसमें बाबा साहेब खड़े हुए हैं और उनका एक हाथ ऊपर की तरफ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखिए ये बाबा साहेब दिख रहे हैं, बाबा साहेब अपना एक हाथ ऊपर किए हुए हैं, एक हाथ से। कितना प्यारा, मतलब बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल बाबा साहेब हैं। और ये कितना प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर बनाया गया। जिसका भी कॉन्सेप्ट होगा ये बहुत सुंदर होगा। इसको आप टर्न करो तो इतनी इसमें से चमचमाहट सी आ रही है। और देखिए हर एंगल से बाबा साहेब दिखाई दे रहे हैं, उनका एक हाथ उठा हुआ, उंगली सीधी। देखिए कितना प्यारा बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और इससे इतना ज़्यादा रोशनी हो रही है, आप देखो तो ये देखिए दीवारों पर इससे रोशनी जा रही है और ये बिल्कुल हीरे जैसे चमक रहा है। फिलहाल बाबा साहेब भी किसी हीरे से कम नहीं थे, वो तो हीरा ही थे जो आज हजारों करोड़ों बहुजनों की ज़िंदगी को चमका कर चले गए। और पीढ़ी दर पीढ़ी सब चमकते ही जा रहे हैं। अगर बाबा साहेब ना होते तो न जाने क्या होता। बाबा साहेब को बहुत बहुत सल्यूट। और ये डायमंड बनाने का जिसका भी कॉन्सेप्ट था बहुत ही सुंदर। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल रियल, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मतलब ऐसा डायमंड कांच में बनाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। जब ये लाइट पे रखो तो अब ब्लू कलर की चमक रहा है, लाइट से हटा दो तो ऐसा दिख रहा है। ये देखिए ऐसा, लाइट पे रख दो तो ऐसे। सम्राटो मैंने ये जय भीम के कुछ स्टिकर भी लिए थे। इसमें पंचशील का झंडा है और साथ में अशोक चक्र है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक स्टिकर 20 रुपये का था शायद, तो मैंने इकट्ठा 4 स्टिकर ले लिए थे। तो देखिए साथियों, ये मैंने वहाँ पे टिकट भी लिया था और एंट्री टिकट है। आप देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्यक प्रकाशन स्थल का है। और मैंने वहाँ से ये एंट्री टिकट है फ़िलहाल। तो अभी आपने देखा कि मैंने क्या क्या सामान लिए थे वहाँ से। और ये सारे घर से जाने से लेकर के और अपनी मैं फ्रेंड के यहाँ रुकी थी वहाँ तक का वीडियो, फिर वहाँ से मैं पुस्तक मेले के लिए अगले दिन मॉर्निंग में निकली थी, वह पूरा वीडियो। और क्या क्या बुक्स लिए, कहाँ कहाँ गई, पूरे स्टॉल में, पूरे पुस्तक मेले में जितने भी स्टॉल लगे हुए थे मैंने सब का वीडियो बनाया था। बट जो है एक टेक्निकल इशू की वजह से मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो गए। ये रिकवर करके मैंने 2-3 वीडियो इकट्ठा किए हैं, वो मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, आप देख लेना। वो भी सम्यक प्रकाशन के ही हैं, तो बच गए थे। मेरा ये ऐसा था चांस कि वो बच गया।
हैं फिर अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो पुस्तकें हैं उनको आप पढ़िएगा ज़रूर और औरों को भी पढ़ाइएगा। जागरूक रहिए, सचेत रहिए। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग। साथियों, मैं यहाँ सुबह उठी हूँ थोड़ा काम करने के लिए। देखिए आप, अभी 4 बज रहे हैं और देखिए 7 डिग्री हैं। 7 डिग्री, बिल्कुल ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछिए नहीं। 7 डिग्री से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा।